कहते हैं कि मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने एक वचन दिया एक मसीह को चलने के लिए और अपना जीवन बिताने के लिए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में न आया था, बहुत भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया क्या होगा, कि यूहन्ना ने एक बात कहा कि जो वो आने वाला है तो क्या हो, मैं उसके पैर के धूल के बराबर हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर का जो दास था यूहन्ना, उसने प्रभु यीशु मसीह को जानता था कि वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है। हमको भी अपने जीवन में जानना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे वचन जो दाऊद ने सिखाता है एक मसीह के लिए, कि परमेश्वर के प्रार्थना में कौन सा वचन बोला जाए कि परमेश्वर उसके द्वारा उसको चंगाई दे, उसके द्वारा उसके जीवन में बहुत सारे आशीष को दे। तो आइए आपको वचन समझाते हैं, प्यारा सा वीडियो को शुरू करते हैं। एक वचन देखेंगे हम लोग, भजन संगीता 104 अध्याय में पहले पद से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए। हालेलुया। यानी ये वचन हमको सिखाता है कि हमारा जो मन है वो क्या करे, यहोवा का धन्यवाद करे। ये दाऊद सिखाता है, वो प्रार्थना में बोलता है कि हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह। हमको परमेश्वर को धन्य कहना है, क्योंकि उसी ने जीवन दिया है और उसी ने हम सबको पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पे मर गया। मेरे भाई मेरे बहनों, कहा जाता है कि परमेश्वर सिखाता है कि आपको नम्र बनना है। परमेश्वर सिखाता है कि आपको एक दूसरे का भलाई करना है, क्योंकि आप अपने जीवन में रुपए पैसे लोभ ये सब में फंस कर क्या करते हो, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाते हो, और वही शैतान आपको लेकर चला जाता है और फिर परमेश्वर का निगाहें आपके ऊपर से हट जाती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे भाई मेरे बहनों, कि आप जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करें कि आपका मन परमेश्वर को धन्य कहे। राजा दाऊद इस बात को कहता है, क्योंकि वो धन्यवादित करने वाला परमेश्वर है, ये बात को जानते हैं। और वो क्या है, वो जिंदा परमेश्वर है, हम इस बात को जानते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे ऊपर विपत्ति आती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे दाहिनी और 10,000 और तेरे बाईं और 1,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, हम अपने जीवन में घबरा जाते हैं कि हमारे जीवन में दुख बीमारी परेशानी आएगा, लेकिन अगर हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारा विश्वास मजबूत हो, तो हमारे जीवन में न तो बीमारी आएगी और न तो शैतान की शक्ति आएगी। हमको लड़ना सीखना होगा, और हम तभी लड़ सकते हैं जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा। और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन को शाम सुबह पढ़ेंगे, और शाम सुबह पढ़ेंगे तो परमेश्वर के प्यास को बुझाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब उसको सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो कहा कि मैं आत्माओं का प्यासा हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, आप अपने जीवन से क्या करिए, एक दूसरे के आत्मा को बचाइए, तब परमेश्वर आपके आत्मा को बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पेड़ फल न दे उसे काट दिया जाए, और जो पेड़ फल दे उसे क्या छांटा जाए। हमको परमेश्वर छांटता है ताकि हम और फल दे सकें और हम और बढ़ सकें। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो 30 साल, लगभग 30 साल के हुआ, तो परमेश्वर को क्या किया, पाया, परमेश्वर में वो विश्वास किया और तुरंत बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद हमको अपने जीवन में क्या किया, पापों को अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में बपतिस्मा लेकर एक नए जीवन का शुरुआत करें, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं रह गया है परमेश्वर को आने में, सिर्फ दिन बाकी हैं। आपको एक एक दिन परमेश्वर के खराई और सच्चाई से चलिए, तब जाकर आप स्वर्ग में स्थान को पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, आज का मैसेज यहीं तक रहेगा, लेकिन जाते जाते एक और बात कहूँगा कि एक और वचन कहता है दूसरे में कि जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियाँ जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टटुए बनाता है, वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भाई मेरे बहनों, राजा दाऊद इस बात को सिखाता है।
राजा सुलेमान सिखाता है, हमको एलिया सिखाता है, एलिसा सिखाता है, जितने परमेश्वर के दास हैं हमको सिखाते हैं सिर्फ यही कि हमारे विश्वास को परमेश्वर के प्रति दृढ़ करेंगे, तब जाकर हमारे जीवन में कुछ आशीषें मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर हम लालच के साथ चलेंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं देगा। आप परमेश्वर में चलेंगे, बहुत सारे लोग आपको भले बुले बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? सब कुछ भुलाकर एक खराई से चलना है। जैसे यीशु मसीह को बोलते थे, बिल्कुल वैसे भी आपके ऊपर आँच उठाया जाएगा, लेकिन आप अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर क्या कहता है उसको सुनिए। तो आज के इस मैसेज को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नहीं जानता, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। तब तक के बाय बाय, टेक केयर।